आज हम लोग चाणक्य नीति का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पूजा स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना। ये जो ब्राह्मण वाला भी पढ़ दीजिए। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो क्षुद्र अर्थात नीच मनुष्य का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असफल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मतलब ब्राह्मण क्या है, सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं, तथा जो शूद्र जो है मतलब किसी की भी संगति कर लेते हैं, नीच की संगति कर लेते हैं, उनका अन्न खाते हैं, तो वो क्या होता है, विषहीन सांप, मतलब जो सांप होता है बिना जहर का, उसकी तरह असफल होता है। चाप मतलब काट तो देता है पर मतलब कुछ दर्द नहीं होता। बेटा पानी वानी मत गिरा देना, इधर आओ तो। चलो चलो, आप नानी के पास बैठो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। अरे क्या हो गया पता नहीं चला। मेघना पढ़ना 1 मिनट में। मेघना पढ़ना। ये फर्स्ट वन मैडम, मुक्ति हाँ, मुक्ति मुक्ति वाला। मुक्तिमिच्छसि चेतात् विषयान् विषयत् त्यज क्षमार्जवं दया शौचं सत्यं पीयूषवद भज। यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों की विष में समान समझकर उनका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान जो है अपने जीवन में शांति, सफलता या आत्मिक त्याग चाहता है, मतलब अच्छाई चाहता है, तो वो क्या करना चाहिए उसको, कि बुरी इच्छाओं और गलत आदतों को छोड़ देना चाहिए। मतलब इससे क्या होता है, तथा क्षमा, दया, पवित्रता, इन सबको अपनाना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, सोशल मीडिया में तुलना, लालच और दिखावे में फंसकर तनाव में रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो है सादगी, ईमानदारी से रहता है, तो वही जो है आधा खुशी है। तो असली सुख बाहर की चीजों में नहीं है, अंदर की चीजों में। ठीक है, सुचरिता पढ़िएगा। 1 सेकंड में इसको ऊपर करती हूँ। परस्परस्य मर्माणि ये भासन्ते नराधामा तव बिलन्ने यानी ब्लिम्कादे रस पर्वत। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मतलब जो लोग दूसरे के रहस्य और कमजोरी को बताते हैं, वो अंत में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। सपोज टू से एक एम्प्लॉय है, वो अपने मतलब को एम्प्लॉय या कलीग की जो भी बुराई है बॉस को जाके बताता है। एक टाइम के बाद बॉस को उसके खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इसकी बुराई इधर कर रहे हैं, तो क्या पता वो मेरी बुराई इधर कर दे, तो वो विश्वास का पात्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोग ना तो घर के रहते हैं घाट के, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। नेक्स्ट है 1 मिनट ना, स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे मेरे को। सुरुचि पढ़िए। गंध सुवर्णे फल मुच्छुंडे नार्सारी पुष्पम खलु छन्दस्य विद्वान् धनाक्षय नृपश्चिरायु धातुः पुरा कोडपि न बुद्धोद्भूत। ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए, और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इस तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धिमान देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मतलब सोने की सुगंध और गन्ने में फल नहीं होता, तथा चंदन
पे क्या बताया जा रहा है कि विद्वान व्यक्ति जो है हमेशा अमीर नहीं होता और राजा की लंबी आयु नहीं होती। मतलब इसका उदाहरण समझिए कि कभी कभी ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड शिक्षक भी कम पैसे कमाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शिक्षक तो बहुत टैलेंटेड है पर वो अर्न भी उतना ज्यादा कर रहा है, शायद वो उतना अर्न नहीं करता है। फिर उसके बाद है जबकि कम टैलेंटेड टीचर्स जो है उससे ज्यादा अर्न करते रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये बताया जा रहा है, ये जो बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था, तो यहाँ पे कभी कभी जो मतलब सबके लिए दुनिया न्यायपूर्ण नहीं होती, ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब हर मतलब टैलेंटेड इंसान को उतना उसकी अर्निंग नहीं मिलती। ठीक है, विशाखा पढ़िएगा, मैं एक बार ऊपर करती हूँ। सर्वशदीनामृता प्रधान सर्वसु सौख्य शेषवर्षनिहांतन प्रधानम सर्वनिद्राणं नयनं प्रधानम सर्वसु गात्रेषु क्षीरं प्रधानम। सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाले सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ है तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे जो श्लोक है उसका अर्थ क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो हेल्थ है वो रियल वेल्थ है। ठीक है, मतलब औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है, सुख देने वालों में साधन भोजन श्रेष्ठ है, मनुष्यों में आंखें श्रेष्ठ है तथा शरीर में सिर श्रेष्ठ है। अगर सपोज टू से कोई करोड़पति भी है, ठीक है, पर उसका शरीर पूरी बीमारियों से मतलब घिरा हुआ है, तो वो भोजन भी नहीं खा सकता। तो मतलब ये सब उसमें समझना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। संतोष पढ़ो। दूतो न संचरति केन चले च वार्ता पूर्व न जल्पति विदं न च संगमोऽस्ति वियोगमि स्थितं रविशशिग्रहणं प्रशस्तं जानन्ति यो द्विजवरः स कथ न विद्वान्। आकाश में किसी दूत का जाना संभव नहीं और वह किसी से किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हो सकती, परंतु जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताई है उसे विद्वान क्यों न माना जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो विद्वान आकाश में मतलब गए बिना भी सूर्य और चंद्र की जानकारी दे सकता है उसको आपको मतलब विद्वान ही माना जाना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक है, पहले से मौसम भूकंप और ग्रहण का अनुमान लगा लेते हैं। मतलब सच्चा ज्ञान जो है अनुभव और अध्ययन से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमा, पढ़ो। हेमा। विद्यार्थी सेवकः पान्था क्षुधा अर्थो भयकातरः भण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तां प्रबोधयत्। विद्यार्थी सेवक मार्ग में चलने वाला पथिक यात्री भूख से पीड़ित डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने कार्यकाल में सो रहे हों और इन्हें जगा देना चाहिए तो इन्हें जगा देना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये देखिए जितने भी आपने नाम बोले हैं उन लोगों को सोने क्यों नहीं देना चाहिए। सपोज टू से परीक्षा का दिन है, कोई छात्र सो रहा है, ठीक है, तो उसके सोने में नुकसानदायक है तो उस छात्र को उठा देना चाहिए। वैसे ही आप जा रहे हैं कहीं पे, सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि उनको जग के सब चीज देखना है। अगर सिक्योरिटी गार्ड ही सो जाए तो कोई चोर आ गए चोरी कर ली तो क्या होगा। मतलब इसीलिए ये सब लोग जब सोते रहते हैं तो इनको उठा देना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट लोग आएगा कि कौन सो रहा है उसको नहीं उठाना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले किसने पढ़ा था, पूजा ने ना, पूजा पढ़ना। हाँ मैम। सबने एक एक बार पढ़ लिया ना। ठीक है, पूजा परिश्वान परिश्वानं च मूर्खः च सप्त सुप्तान् न बोधयेत्।
सांप, राजा, बाघ, सुअर, बालक, दूसरों के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते में नहीं रहना नहीं चाहिए। नीचे वाला पढ़ना ठीक है, चाहिए मैम। उसी को पढ़ना था पर उसका फर्स्ट वाला लाइन शायद आपने पढ़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, मतलब सांप, राजा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता, इसको क्यों नहीं उठाना चाहिए, अब समझते हैं। जैसे अब सबसे पहले बालक से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर बालक सोया हुआ है, आप उसको उठा दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत फुजी फुजी सा हो जाएगा, एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर है दूसरों का कुत्ता, एक तो दूसरों का कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद उसको उठा दो आप, तो वो समझेगा कि इनके यहाँ कौन आ गया, चोर आ गया, वो अलग ही भौंकने लग जाएगा या फिर काटने के लिए दौड़ेगा। तो ऐसे लोगों को सोते हुए नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो हमें ही काट खाएगा। नेक्स्ट है, मेघना पढ़िए। मेघना। अर्थातिदश्च यर्वे दास्तता शूद्राणि भोजिना ते ध्वजः किं करिष्यन्ति निर्विशा इव पत्रगः। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्रों की अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने की असमर्थ होते हैं। ठीक है, इसका तो अर्थ हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुचरिता पढ़िएगा ये वाला, यश्मीन वाला। यस्मिन् दृष्टे भय नास्ति तुष्टे नैव धना अगम निग्रहो अनुग्रहो नास्ति सरुष्ट की कारिष्यति। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिसके प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, इसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, तो देखिए मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे किसी को कोई डर ही नहीं है, मतलब वो गुस्सा भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा हो गया। उसके खुश होने पर भी कोई मतलब आपको पैसा मिलेगा ऐसा भी कुछ नहीं है, ना तो वो कोई पनिशमेंट दे सकता है, ना वो किसी को दया दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के नाराज होने से कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे ऑफिस में ऐसा मैनेजर है, ठीक है, जिसे कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, मतलब उसको कोई सीरियस नहीं लेता, तो उससे क्या है, मतलब वो नाराज भी हो जाए तो उस किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, विशाखा पढ़िए। निर्विशेषेणापि सर्पन् कर्तव्यमहति पना विषमस्तु न शाप्यस्तु घटाटोपे भयंकरम। विषहीन सांप को भी अपना पन फैलाना चाहिए, उसमें विष है या नहीं इस बात का कोई नहीं जानता। हाँ, उसके सौंदर्य से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई सांप विषहीन है, उसके अंदर विष ही नहीं है, फिर भी उसको फन फैला के रखना चाहिए। क्यों फैलाना चाहिए? क्योंकि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर जहर है कि नहीं, लोग तो उसके फन को ही देख के डर जाएंगे। अब इसका आप रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। अगर आप कोई इंटरव्यू में गए हैं, आपकी पूरी तैयारी भी नहीं है, तो भी आपको आत्मविश्वास दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मतलब वहीं पहले ही लो कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो कैसे आप मतलब ये करेंगे। तो अगर आपका फुल कॉन्फिडेंस है तो देख के ही सामने वाला जो है इम्प्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुरुचि पढ़िए। ये प्राग वाला है ना? हाँ, प्रागु प्रसंगे माध्याह्ने प्रसंगतम रात्रो चौर्य प्रसंगे कालो गच्छेदिताम्। मूर्ख लोग अपना प्रातः काल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यस्त करते हैं। देखिए, इसका मतलब अर्थ क्या है, कोई इंसान है उसको मतलब पूरा दिन गेमिंग, रील्स, गॉसिप, गलत संगति में बिताता है, तो समय का गलत उपयोग जो है जीवन को बर्बाद कर देता है, ये इसमें बताया जा रहा है।
हेमा पढ़िएगा ये वाला, मैं ऊपर करती हूँ। ज्यादा ऊपर कर दिया क्या स्वहस्त, मैंने? नहीं नहीं ठीक था। हाँ। स्व स्वहस्त विक्रेता माला, स्वहस्त ज्येष्ठ चंदनम, स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम सकृष्यापि श्रियम हरेत्। अपने ही हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी वश में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हैंडमेड चीजों की बात की गई है कि खुद के हाथ से गुथी हुई माला, ठीक है, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन तथा अपने हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति, मतलब ये सब क्या है, हैंडमेड है, मतलब खुद से बनाए हुए। इससे इंसान जो है इंद्र की धन संपत्ति पे वश कर सकता है। आज के डेट पे आप देखिए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, जो चीजें हैंडमेड बनी होती है वो कितनी कॉस्टली होती है, क्योंकि वो खुद हाथों से बनी है। मतलब मशीन मेड्स आर ऑलवेज बेटर, पर मतलब हैंडमेड उससे भी हमेशा बेटर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसपे लोगों ने अपने खुद के एफर्ट्स लगाए हैं। तो इसमें मतलब इंद्र की भी धन संपत्ति, मतलब वो इतना पैसा कमा सकता है कि मतलब वो इंद्र की भी धन संपत्ति को धारण कर सकता है, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, मुझे बताइए, सबने अगर फिर से पढ़ लिया होगा तो एक बार, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने सेकंड इसमें एक भी बार नहीं पढ़ा है? संतोष ने मैम नहीं पढ़ा मुझे है, मेरे संतोष पढ़ो। हाँ, एक मिनट। इक्षुदंड स्थिला शूद्रा कांता हेम च मेदिनी चंदन दधि तांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। ईख तिल मूर्ख छोटे आदमी स्त्री सोना भूमि चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना मला जाएगा उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीजों के नाम बताए गए हैं एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। गन्ना, तिल, मूर्ख, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन, दही और पान। यहाँ पे स्त्री की जगह हम लोग मतलब किसी इंसान को भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसने छोटे आदमी को लिया है, मतलब अच्छा स्त्री भी लिया है। इन सबको जितना घिसा जाए, मतलब जितना प्रेशराइज किया जाए, उतना ये जो है निखर के आते हैं। अब इस पे आप डायमंड को ले लीजिए, गोल्ड को लीजिए, गोल्ड को जितना ज्यादा तपाया जाता है उतना खरा सोना निकलता है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब जितना उसके लाइफ में प्रेशर आएगा, जितना उसके लाइफ में दुख आएगा, वो उतना ही जो निखर के आएगा। आपने ऐसा बच्चे को भी देखा होगा कि उसके मतलब स्कूल लाइफ में, आगे की लाइफ में बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर के साथ वो बढ़ा है, पर बाद में वो है एक बहुत अच्छा इंसान और बहुत मतलब काबिल इंसान बन के निकलता है। वही चीज इसमें बताई जा रही है। पूजा पढ़िए। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदम्यता चोषितया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कष्ट नहीं देती। निर्धन ये साधारण वस्त्र पूरा पढ़ना था साधारण 14। वस्त्र, हाँ, साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकारक न माना जाए भी ताजा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर कुरूपता बुरी नहीं लगती। देखिए, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, कोई इंसान है वो गरीब है, ठीक है, उस टाइम पे वो अपना धैर्य नहीं छोड़ रहा है कि ठीक है कोई ना कोई समय तो मतलब हमारी लाइफ अच्छी होगी, तो उसको उसकी गरीबी जो है कष्ट नहीं देगी। नेक्स्ट है, कोई साधारण कपड़ा भी है, उसको अच्छे से कोई इंसान एकदम धो के साफ करके प्रेस करके पहन रहा है, तो वो साधारण कपड़े भी अच्छे लगते हैं। कोई खाना सामान्य है लेकिन जिसे पुष्टिकारक ना माना जाए, तथा ताजा और गरम गरम भी अच्छा लगता है। मतलब पुष्टिकारक ना माना जाए ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट्स भी है और उसको मतलब ताजा ताजा गरम गरम खाना जाए तो वो भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता मतलब
अच्छे गुण जो है, गुणों होने पर भी कुरूपता बुरी नहीं लगती। मतलब कोई इंसान है जो मतलब बहुत सुंदर नहीं है पर उसमें अच्छे गुण है तो वो भी अच्छा लगता है, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? मतलब अच्छे गुण ही असली अमृत है। समय, व्यवहार, संगति ही जीवन बदलते हैं। ज्ञान का सही उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बाहरी सुंदरता से ज्यादा क्या है, चरित्र इंपॉर्टेंट है। और संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। ठीक है, एक